Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. और आज हम करेंगे टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। और इस रीडिंग के बाद में मैं हर ज़ोडिएक साइन के लिए एंजल मैसेज भी दूंगी। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिचुअल होगा, ताकि आपका जो नया साल है वो बहुत अच्छे से शुरू हो। तो आइए शुरू करते हैं टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो सबसे पहले देखते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो एरीज पीपल, प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रीथ and relax so that I can connect with you and read for you. करियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं होने वाला, वर्क प्रेशर नहीं है, आप आराम से काम करेंगे एंड यू माइट पार्टी विद योर कलीग्स, और बहुत अच्छे से ये समय निकलने वाला है दिसंबर का। और अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के कार्ड्स भी आपके काफ़ी अच्छे आए हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस मंथ में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, या एक नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, या फिर अगर आप किसी को बहुत टाइम से लाइक करते थे तो ये टाइम है जिसमें आप उसे प्रपोज कर पाएंगे और उसे अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एरीज पीपल, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपने बहुत लाइटली ले लिया है अपनी हेल्थ को, और जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वो आगे चल के आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने फूड का ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। ओवरऑल ये मंथ जो है ये हैप्पीनेस का मंथ है, सेलिब्रेशन का मंथ है, खुशियों का मंथ है। तो आप एंजॉय कीजिए इस मंथ को और रिसेप्टिव रहिए गुड एनर्जीज के लिए। अब देखते हैं कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है आपके लिए। एंजल्स के हिसाब से आपके लिए कोई नया करियर, कोई नई पाथ शुरू होने वाली है, एंड एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, and just be receptive and just be open for the new opportunities coming to you. अब देखते हैं टॉरस के लिए मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं for the month of December. So टॉरस पीपल, मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और रिलैक्स करिए, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीडिंग कर सकूं। ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इस समय इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ठीक ही तो है सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने करियर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। रिलेशनशिप्स में आपका बहुत ही अच्छा और स्टेबल कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, and everything is going to be good this month. हेल्थ के कार्ड्स भी आपके काफ़ी अच्छे आए हैं। आप इस मंथ में पार्टी करने वाले हैं, आप इस मंथ में एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ में। तो इस मंथ में हेल्थ के लिए भी कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओवरऑल इस मंथ में आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने वर्क प्लेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर टॉरस। आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा वाटर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तो आप अपनी इमोशंस को थोड़ा बैलेंस कीजिए, इमोशनल हीलिंग कीजिए। उसके लिए आप कुछ मेडिटेशंस कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, या आपको
फ़ायदा देगी। उसके अलावा कुछ एंजल मेडिटेशंस भी होती हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो आप अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अब देखते हैं जेमिनी पीपल के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं दिसंबर मंथ के लिए। तो जेमिनी पीपल, आप कंसंट्रेट कीजिए मेरे कार्ड्स पर। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स so that I can connect with you, I can read for you. आपके करियर का एस्पेक्ट बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा आ रहा है। कुछ प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो भी आ सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। आप एक डिसीजन ले सकते हैं अपनी रिलेशनशिप में। ये डिसीजन आपकी रिलेशनशिप को रिन्यू भी कर सकता है और आप वॉकआउट करने का भी सोच सकते हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत करीब है, आप इसके लिए तैयार रहिए। क्योंकि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है और आप थोड़े से एंग्शियस नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, थोड़े से परेशान हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना होगा। आप कोई भी मेंटल योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ओवरऑल ये मंथ एक नई शुरुआत का मंथ है। आपको मनी की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, आपकी नई रिलेशनशिप के बारे में भी दिख रहा है, जो कि बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप रिन्यू हो या फिर कोई नई रिलेशनशिप शुरू हो। जस्ट बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, जिसकी तरफ एंजल इशारा कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए इस मंथ में और अवॉइड कीजिए अल्कोहल कंजप्शन। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अब देखते हैं कैंसर के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो कैंसेरियंस मेरे कार्ड्स पर ध्यान दीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपके लिए रीड कर सकूं। ये मंथ आपके लिए है सेल्फ रिफ्लेक्शन का मंथ। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है, अकेले रहने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा समय अपने साथ बिताएं। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, छुट्टी के लिए जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई योगा की रिट्रीट कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यू नीड टू एक्चुअली ट्रैवल एंड डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। बाकी सब लोगों की प्रॉब्लम्स को छोड़ के अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और देखिए आप क्या चाहते हैं। बाकी की चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो करियर और हेल्थ सब बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर इनर वॉइस स्पेसिफिकली फॉर योर रिलेशनशिप। आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए जो भी डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको अपनी इनर सेल्फ की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये मंथ काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी न्यूट्रल है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। अब देखते हैं कैंसर के लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल मैसेज फॉर कैंसर। परफेक्ट टाइमिंग टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड योर विश इज ग्रांटेड। ये मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी ग्रांट होने वाली है। अब देखते हैं लियो पीपल के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ज़ोडिएक साइन लियो वाले लोग मेरे कार्ड्स पर ध्यान दें, रिलैक्स करें, कंसंट्रेट करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं।
ये मंथ आपके लिए अबंडेंस का मंथ है। इसमें आपका करियर बहुत ही अबंडेंट दिखता है मुझे। यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कोई नई ऑफर आ सकती है, और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप चेंज को एक्सेप्ट ना भी करें तो भी एग्जिस्टिंग जगह पर भी आपको काफ़ी फायदा होगा। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना बंद कर दिया है, कम कर दिया है अपनी रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं आपसे। तो आप अपनी रिलेशनशिप्स पे ध्यान दीजिए, थोड़ा उनके साथ समय बिताइए ताकि आप अपने लोगों के साथ में खुशियां मना सकें। हेल्थ को लेकर अगर हम आपके बात करते हैं तो कार्ड्स आर वेरी वेरी न्यूट्रल एंड स्टेबल। तो हेल्थ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी है। ओवरऑल ये मंथ जो है अबंडेंस का मंथ है आपके लिए, प्रोस्पेरिटी का मंथ है। सो जस्ट बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग्स। अब देखते हैं एंजल कार्ड्स से क्या मैसेज आता है आपके लिए। यू नीड टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा था जिसको आप अभी तक फॉरगिव नहीं कर पाए हैं और आपकी एनर्जी जो है वो स्टक हो रही है, तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको पेन दिए हैं, जो भी आपको तकलीफ दिए हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें फॉरगिव कर दीजिए और लेट गो कीजिए ताकि आपकी एनर्जी में मूवमेंट आ सके, फ्लो आ सके। अब देखते हैं वर्गो पीपल के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो वर्गो पीपल, आप मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मंथ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और कंफर्टेबल है। तो हेल्थ में और रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ में, लेकिन करियर को लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई अचानक से कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो कि आपको शॉक दे दे, जिससे आप परेशान हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा हो सकता है कि अचानक से कुछ फिनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ जाएं जिसकी वजह से आप शेकन अप हो जाएं। तो आप अपने करियर का, अपनी जॉब का, बिजनेस का ध्यान रखिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए ताकि आप आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। एंड जस्ट बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम डिवाइन। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। Be yourself, be authentic. That is what angels are saying to you. आपको कुछ बनावटी बिहेवियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप के हिसाब से जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को, ताकि लोगों को समझ आ सके कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह के आप इंसान हैं। Be yourself. अब देखते हैं लिब्रंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो लिब्रा पीपल, concentrate on my cards, relax and take a deep breath so that I can connect with you and I can read for you. बहुत ही अच्छा मंथ है आपके लिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। करियर की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएं और आपको चूज करना पड़े कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हैं। रिलेशनशिप में भी यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, तो आप पार्टी करने वाले हैं, अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव फन विद योर पीपल। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने फूड इनटेक की ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। सो दिस मंथ इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी प्रॉस्पर। तो जस्ट बी पॉजिटिव and go with the flow, you'll get good results. अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर लिब्रा।
यू नीड टू आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज देने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। ये क्लैरिटी नहीं आ रही है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड सो दैट यू कैन गेट इट। अब देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो स्कॉर्पियो पीपल, कंसंट्रेट ऑन माय कार्ड्स। एक डीप ब्रीथ लीजिए, रिलैक्स कीजिए ताकि मैं आपके लिए रीड कर सकूं, आपसे कनेक्ट कर सकूं। आपके कोई जानने वाले, आपके कोई दोस्त या फिर आपके कोई कलीग आपको एक बहुत अच्छी ऑफर देने वाले हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपको अबंडेंस की तरफ ले जाएगी। तो बी ओपन फॉर इट। अगर आपको कोई हेल्प करना चाहता है, आपको कोई ऑफर दे रहा है, तो उसकी बात पूरी तरह से सुनिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप की और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है मुझे। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रल और बैलेंस चल रहा है। यू आर कंटेंटेड विद द रिलेशनशिप, विद द पीपल अराउंड यू एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। हेल्थ में आप थोड़े से केयरलेस हैं। पिछले कुछ दिनों से आप थोड़े ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सीजनल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फीवर, कोल्ड, कफ, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए और विटामिन सी कंज्यूम कीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक रह सके। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए हैप्पीनेस का मंथ है, बट एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव भी है। करियर को लेकर आपको सही चॉइस करनी है, सही अपॉर्चुनिटी लेनी है ताकि आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकें, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। आपको अपने टैलेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सो वर्क ऑन योर स्किल्स, ऑन योर टैलेंट्स एंड प्रैक्टिस इज द की। दिस इज द मैसेज फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स। अब देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो सेजिटेरियन पीपल, आप मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नए बिजनेस का आइडिया आपको आ सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं और आप आगे बढ़ने के प्लान कर सकते हैं। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उस पर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। द पीपल अराउंड यू आर नॉट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, नॉट वेरी कंटेंटेड विद यू। आपको उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठकर बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों नाराज़ हैं आपसे या क्यों अनहैप्पी हैं आपसे, और उसके ऊपर काम करके अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर कीजिए। आपको अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये समय है, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए और आप अपनी हेल्थ को बेटर कीजिए। आप योगा कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, और अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप थोड़े टाइम के लिए वॉक पे जाया कीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ओवरऑल ये मंथ आपके करियर का मंथ है, नई अपॉर्चुनिटी का मंथ है। तो जस्ट बी ओपन, बी हैप्पी एंड बी रिसेप्टिव। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। आपको अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने इनर चाइल्ड पे जब काम करेंगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी अपने लाइफ पर्पस की। और इनर चाइल्ड पे काम करने के लिए आप नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा समय नेचर के साथ अगर बिताएंगे तो उसमें भी आपको इनर चाइल्ड पे काम करने में हेल्प मिलेगी। दिस इज द मैसेज फ्रॉम एंजल्स।
अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो कैप्रिकॉर्न पीपल, concentrate on my cards, relax and take a deep breath so that I can connect with you, I can read for you. ये मंथ आपके लिए है डिसीजंस लेने का. अगर आप ये सोच लेंगे कि आप केपेबल हैं कुछ करने के, तो वो आप कर लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या करियर हो. अपॉर्चुनिटीज का मंथ है. आप देखिए आप अपने आप को कितना समझ पाते हैं और आप क्या करना चाहते हैं. जो भी आप करना चाहते हैं, एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है. आप आगे बढ़िए, वेदर इट इज़ अ न्यू करियर, वेदर इट इज़ अ न्यू जॉब और अ हेल्थ रिजिम. आपको बस डिसाइड करने की ज़रूरत है. टेक अ डिसीजन, गो अहेड एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड. ओवरऑल ये मंथ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर है. तो जस्ट बी रिसेप्टिव एंड गो विद द फ्लो. अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं. Walk away from the situation or people who are not giving you anything good. आपको उन लोगों को या उन सिचुएशंस को छोड़ देना चाहिए, उससे आगे बढ़ जाना चाहिए. अगर आप उसे ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप स्टक रह जाएंगे. जस्ट वॉक अवे, मूव अवे फ्रॉम सिचुएशन और पीपल हु आर नॉट गुड फॉर यू. अब देखते हैं एक्वेरियंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं दिसंबर मंथ के लिए. सो एक्वेरियन पीपल, concentrate on my cards, relax, take a deep breath, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपके लिए रीड कर सकूं. ऐसा लगता है कि आपने अपने करियर पे थोड़ा कम ध्यान देना शुरू कर दिया है. आप बहुत लाइटली ले रहे हैं. आपको लग रहा है सब तो ठीक चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा कंसंट्रेट करने की. लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप लाइटली लेते रहेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है. थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिए अपने काम को, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें. रिलेशनशिप और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एवरीथिंग इज़ जस्ट बैलेंस्ड एंड गुड. तो अच्छा फ्लो नज़र आता है एनर्जीज का यहाँ पर. तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इवन आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है. तो यहाँ पर इस मंथ में आपको सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, ताकि आपका करियर स्टेबल रहे, आपके करियर में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके. अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं. आपको थोड़ा समय प्रेयर्स के लिए निकालना चाहिए. थोड़ा समय डिवाइन के साथ कनेक्ट करने में देना चाहिए. आपको कुछ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है या प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बैलेंस होगा और आपको अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी मिलेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले समय में. अब देखते हैं पाइसेस पीपल के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. तो Pisces people, concentrate on my cards, relax, take a deep breath so that I can connect with you and I can read for you. अगर आप अपने करियर को लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई नई जॉब में जाने वाले हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो ये समय है थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ने का. अगर आप अपने डिसीजन को होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कर लीजिए. इस मंथ में कोई नया डिसीजन आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. अपनी फैमिली, अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं. हो सकता है आप कुछ छुट्टी पे चले जाएं, थोड़ा ट्रैवल करें या फिर आप घर पर ही पार्टी करें. बट ये समय जो है ये सेलिब्रेशन का समय है अपनी फैमिली के साथ में. और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ काफ़ी स्टेबल दिखती है आपकी. तो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन. ओवरऑल ये जो मंथ है इसमें बस आपको करियर पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. अपने डिसीजंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सोच समझ कर
आगे बढ़िए। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एंजल मैसेज फॉर पाइसेस। This is a time when everything will come together. एक वंडरफुल टाइम है आपके लिए। सब लोग और सब एनर्जीज मिलकर आपको सपोर्ट कर रही हैं और ये मंथ ज़्यादा चिंता करने का मंथ नहीं है, बल्कि आपको बस रिसेप्टिव रहना है डिवाइन एनर्जी के लिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, अब मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। पुरानी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको निकाल देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक ब्लैक कैंडल। अगर ब्लैक कैंडल नहीं है तो आप वाइट कैंडल से भी कर सकते हैं, और सैंडलवुड ऑयल और सी सॉल्ट। आप एक प्लेट ले लीजिएगा, उस पर सी सॉल्ट का बेड बना के उस पर आपको कैंडल लगानी है, ब्लैक या वाइट जो भी है उस कैंडल को लगाइए। उसके ऊपर 3 ड्रॉप आपको सैंडलवुड ऑयल डालना है, और जब वो ऑयल आप डालेंगे तो आपको विजुलाइज करना है कि उस ऑयल से आपका जो ऑरा है वो क्लींस हो रहा है। और ये ऑयल डालने के बाद आप कैंडल को जला दीजिए, और कैंडल के फ्लेम पे आपको कंसंट्रेट करना है, और आपको विजुलाइज करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी की सारी इस फ्लेम के थ्रू खत्म हो रही हैं, ग्राउंड हो रही हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रास्ता बन रहा है। ये मेडिटेशन आप एटलीस्ट 5 मिनट करिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको कंफर्टेबल हो, बट मिनिमम 5 मिनट ये मेडिटेशन कीजिए। और उसके बाद इस कैंडल को पूरा जलने दीजिए। कैंडल को जलने के बाद जो सी सॉल्ट है उसे आप फ्लश कर दीजिएगा, और जो वैक्स है उसको आप कहीं पानी में बहा दीजिएगा। और इस रिचुअल से आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में।